हाँ तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की हुकूमत होगी और जो गद्दार हैं वो नाम के लिए बैठे रहेंगे। नाम के लिए क्या, यहाँ वो आज़ाद रहेंगे लेकिन हुकूमत तो एक ही रहेगी, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की रहेगी। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हाकिम रहेगा वही सारी दुनिया का हाकिम रहेगा, अगर कामयाब हो गए तो। इसके लिए समझने की ज़रूरत है। देखिए, मैं कुछ खास बातें बता रहा हूँ, हमारे देश की फ़ौज ज़रूर सुने और तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे आगे बढ़ाएं, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हर एक फ़ौजी जवान तक ये वीडियो पहुंच जाए, हर एक पुलिस वाले तक पहुंच जाए, हर एक मिनिस्टर तक पहुंच जाए। देखिए, सभी लोग सोचिए, ये देश में जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन जाएगा, यहाँ पर यूएस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की हुकूमत हो जाएगी, तो सबसे पहले तो ये मुसलमान औरतें बाजार में बैठ जाएंगी। ये पक्की बात। सबसे पहले ये बात सही है कि सबसे पहले मुसलमान औरतें बाजार में बैठ जाएंगी। मुसलमान औरतों को जलील होना पड़ेगा, मुसलमान औरतों की इज्जत लूटेगी धर्म के नाम पर, क्योंकि इब्तिदा में यही होगा। क्यों? इसलिए कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, हिंदू मेजॉरिटी हैं, इसलिए हिंदू को इस्तेमाल किया जा रहा है धर्म के नाम पर, अखंड भारत के नाम पर। राम राज्य लाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, इस नाम पर बहुसंख्यक हैं, सारे लोग बात मानकर मुसलमानों के घर जलाएंगे, मुसलमानों की औरतों को ले जाकर उनकी इज्जत लूटेंगे और उनको बाजार तक पहुंचा देंगे। हिंदू सोचेंगे कि ये तो मुसलमान है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा ना। पहले मुसलमान, फिर दलित, फिर नीच जात, अहिर, गरड़िया, चमार, पासी, मौरिया, पाल, यादव वगैरह वगैरह जो भी हैं, सब पंडित, ठाकुर, बाभन ये रह जाएंगे। बाद में ये हुकूमत कहेगी, अरे ओ पंडित की भी बहन बेटी उठा लाओ यार, बड़े मजेदार हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, जरा उनका भी मजा लिया जाए। पंडित बिगड़ जाएंगे, हाय साला तो पंडित की बेटी को ले जाएगा। हुकूमत कहेगा, क्यों? मुसलमान की बेटी नकाब पहनती थी, इज्जतदार थी, पर्दे में रहती थी, उनको तो उठा के नकाब उतार के तूने, मैंने, सबने ठुकाई किया। अब तेरी बेटी क्या बुर्का पहनती है? हाँ, तेरी बेटी क्या मुसलमान की बेटी से ज्यादा इज्जतदार है? हाँ, चल ले आ। तब वो पंडित जी चिल्लाएंगे, रे ससुरा हुकूमत तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही है, अरे ये तो इल्यूमिनेटी के लिए काम कर रही है, तो दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाने के लिए काम कर रही है, अरे इसको मारो, इसकी सरकार गिराओ। कहां से गिराओगे? उस वक्त तक मुसलमान भी खत्म हो चुके होंगे, आदिवासी, दलित, चमार, पासी, अहिर, गरड़िया, मौरिया, पाल, यादव सब खत्म हो चुके होंगे। तब क्या करोगे? अकेले कान नीचे दो हुकूमत बजाएगी और तुम्हारे घर की भी लड़कियां उठा ले जाएगी, और तुम्हारे घरों की भी लड़कियां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप में बियर बार में, अय्याशी के अड्डों में पार्सल करी जाएंगी। क्या करोगे उस वक्त? इसे कहते हैं साम दाम दंड भेद, डिवाइड एंड रूल। इन तमाम सिस्टम को इस्तेमाल करके एक के बाद एक सभी की औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा, और कुछ लोग भी कुछ न कर पाएंगे। बहुत सारे लोग अपने आप को ताकतवर समझते हैं, जी हम बड़े ठाकुर हैं, ठाकुर बावन पंडित हैं, हम बड़े ताकतवर हैं। मुल्ला जी बोलते हैं ना, जी हम बहुत बड़े मौलवी, बहुत बड़े पीर साहब हमारे हैं, हजरत साहब हैं हमारे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कामयाब हो गया हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने में, तो पूरे हिंदुस्तान की औरतें बाजार में जाएंगी। ये समझाते समझाते स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे छोटी करूंगा काट के इंशाल्लाह। लेकिन मेरी थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करें। मिलिट्री, फौज और पुलिस, क्योंकि औरतों को बाजार में बिठाने का सबसे अहम किरदार जो है वो फौज का है, पुलिस का है। अब अगर इन कट्टरवादियों को कोई मारने जाता है कि भाई हमारी बहन बेटियों को बाजार में क्यों बिठाओगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो कोई मार सकता है? नहीं मार सकता। कौन बचाएगा? फौज जाके बचाएगी। अगर मारने वाला कमजोर होगा तो कौन बचाएगा? पहले जाके पुलिस वाला जाएगा, गुंडे पकड़ ला, इधर इसको पकड़ के अंदर करो। पुलिस इसको पकड़ेगी,
अगर वो ताकतवर होगा तो फौज को बुलाएंगे, भैया वो ताकतवर है, आ जाओ। फौज हिफाजत करेगी, पुलिस हिफाजत करेगी। किसकी? हुकूमत की। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार है। लेकिन क्या फौज ने, पुलिस ने ये सोचा है कि हमारी हुकूमत औरतों को बाजार में बिठाने का काम कर रही है, इसलिए उसके खिलाफ उंगली उठाई जा रही है। और फौज और पुलिस ऐसे औरत को बाजार में बिठाने वाली सरकार की हिफाजत कर रही है। तो हक तो बनता है ना कि पुलिस को भी और फौज को भी इसकी सजा मिले। एक औरत की इज्जत करना चाहिए, उसकी हिफाजत करना चाहिए, उसकी रक्षक बनना चाहिए, उसका रक्षक बनना चाहिए। हिंदू शादी में भी 7 फेरे लेकर कसमें खाते हैं कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे, हम इसके 7 जन्म तक इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन अफसोस, जाने अनजाने हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान के भगवाधारी कट्टर हिंदू दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाने का काम कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? फौज है, पुलिस है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी अधिकारी तमाम, और मिनिस्टर्स, विधायक, नेता, और तमाम वो कट्टर हिंदू जो धर्म के नाम पर सरकार के इस्तेमाल में आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? अगर फौज पूछे भैया गरीबों के घर में बुलडोजर क्यों चला रहे हो, तो सरकार क्या कहेगी? अरे हम तो मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं, क्या अखंड भारत बनाना है, राम राज्य लाना है, तो मुसलमानों को हटाना पड़ेगा ना। अब भैया जो हिंदू का घर गिरा रहे उसका क्या? अब सरकार ये थोड़ी ना बताएगी हम इन सब के घर गिराएंगे, दुकान तोड़ेंगे, मकान तोड़ेंगे, मंदिर मस्जिद तोड़ेंगे, तभी तो ये बर्बाद होंगे, तभी इनको हम मारेंगे, फिर इनकी औरतें कहाँ जाएंगी? धंधे पे आएंगी। घर में रोटी नहीं होगी तो इनकी लड़कियां क्या करेंगी? धंधा करेंगी। धीरे धीरे इनकी शर्म हया मरेगी, जब तक में हम सबके घर तोड़ ताड़ के वो कर देंगे। हाँ, 1 मिनट भैया। जैसे भेड़िया अपने शिकार पर झपटता है ना, एकदम प्रशासन आता है, बुलडोजर चलाता है, तुम्हारा सामान टूटो, तुम टूटो, कुछ भी टूटो। हम मियाँ बीवी छत पे थे कल, मियाँ बीवी छत पे थे, लेडीज पुलिस ने हमें खींच के उतारा था कल। और कल यहाँ मीडिया वाला एक नहीं आया, एक मीडिया वाला नहीं आया था। मोदी जी ने कहा था कि भाई मुसलमानों के एक हाथ में मैं कुरान देखना चाहता हूँ, एक हाथ में लैपटॉप। आज तो मोदी जी ने हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है जी। खाना पीना सब दबा दे, बर्तन भाड़े सब दबा दे, जाड़े में हमारा कपड़ा भी ना छोड़े। एक दिखाऊं कि यहाँ से परिवार के लोग यहाँ पर हैं, जिन लोगों 2 महीने हो गए से टूटे हुए। यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं? रिक्शा विक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलावे, कोई ऑटो चलावे, कोई बेलदारी करे, कोई कंपनी में काम करता है, यही है। बिजली है। आपसे एक सवाल है मेरा बेटा 7 साल का, उसने कल मुझसे पूछा, उनके पापा हम आज कहाँ सोएंगे, तो हम खुले में सो गए। हम आज सुबह से उसने कई बार मुझसे पूछा, आपके पास उसका जवाब है तो आप दे दो, नहीं तो आप मेरी बात सरकार तक पहुँचाओ कि हम खुले में कहाँ सोएं, बच्चों को ठंड में ले गए। प्रशासन ने समय नहीं दिया बिल्कुल भी। 8 दिन का 7 दिन का
हम योगी से यूं पूछ रहे हम कहाँ जाए। ये रोते बिलखते वो लोग हैं जिनके सिर से उनकी छत छिन गई। इधर घर टूटते रहे, उधर उनका हौसला। दिल टूटता रहा और फूट फूट कर रोते रहे। बस बहुत मिन्नतें की, कुछ मोहलतें मांगी, लेकिन कुछ ना मिला। भैया हम जहाँ पे हमारी 5 पीढ़ी हो गई, कम से कम 5 पीढ़ी, हमें कम से कम 150-200 साल हो गए यहाँ रहते रहते। उससे पहले ना पता चली होगी कोई अवैध है, हमारे कागज नहीं देखे, हमारा कुछ नहीं देखा। नो इसे तोड़ दो, हमें मौका नहीं दिया बात करने का एक भी। अरे भैया हमारा राम प्रसाद मेरे बाबा का नाम है, महेंद्र मेरे पिताजी का नाम है, हमारे परबाबा का नाम है, 4-5 शंकर जी रहते थे। हाँ शंकर गिर राम प्रसाद महेंद्र सुरेंद्र 5-7 पीढ़ी हो गई हमारी, जब से पता नहीं चली हो अवैध सो रहा था योगी। हम लोग को पता नहीं कहाँ जाएंगे, हम लोग खुद पता नहीं कि कहाँ जाएंगे। एक झोपड़ी भी गवर्नमेंट अगर कहीं किसी को स्थानांतरित करती है तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखती है, एक झोपड़ी के लिए भी। ये पिछले इतने सालों से यहाँ पे हम लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं। हम लोगों ने किसानों को पैसे दे के सही तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, उसके बावजूद बोला जा रहा है बार बार कि अतिक्रमण। अगर अतिक्रमण है तो ये एक दिन में मकान नहीं बना हुआ है, ये 20 सालों में बना हुआ है। 20 साल तक कहाँ थी सरकार? हाजी इकबाल वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करते थे। इन दोनों संपत्तियों को कुर्क नाम हाजी इकबाल, काम गाड़ियों के कबाड़ का, आरोप चोरी के वाहन को कटवाना और उनके पार्ट्स बेचना, साथ ही साथ संगठित गिरोह चलाना। इन्हीं आरोपों के चलते हाजी इकबाल और उसके 3 बेटे अफजाल, अबरार और इमरान इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे। अब पुलिस ने हाँ तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे देश के फौजी जवान और मेरे देश की पुलिस और मेरे देश के तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी अधिकारी, तमाम नेता विधायक ये सोच ले, इस पर ध्यान दें। हिंदुस्तान जो है ये एक, इसका जोग्राफिया के हिसाब से भी और यहाँ जो कुछ प्लानिंग है उसके तहत भी हिंदुस्तान का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए बहुत कारगर है। ये हिंदुस्तान की बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत है। और हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। बगैर हिंदुस्तान को इस्तेमाल किए सारी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं कायम कर सकते। अमेरिका चाहे जितना सुपर पावर हो, बगैर हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके, बगैर हिंदुस्तान के इस्तेमाल के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बनना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। क्यों? दुनिया में अमेरिका सुपर पावर है, रूस भी एक ताकतवर मुल्क है और चाइना भी एक ताकतवर मुल्क है। इसके साथ चुटुर बुटुर चंगू मंगू भी हैं, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, छोटे मोटे ऐसे मुल्क भी हैं जो ताकतवर हैं। किसी एक बड़े मुल्क के साथ मिल गए तो बड़ी ताकत हो सकते हैं। अमेरिका बेवकूफ़ नहीं है, बड़े दिमाग से यहूदियों ने हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान बहुत अहमियत रखता है दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाने का। अगर हिंदुस्तान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम न करे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो के दम नहीं है, इनमें दम नहीं है कि दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठा दें। ये हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ही दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठा सकेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम कर सकेंगे। और हिंदुस्तान की मदद में अहम रोल हिंदुस्तान की फौज है। यानी ये कि दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाने का अहम रोल, अमेरिका से भी ज़्यादा अहम रोल हिंदुस्तान की फौज का है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान की फौज, पुलिस का है। हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की फौज के बाद पुलिस, पुलिस के बाद हुकूमत। अगर फौज चाहे
तो हुकूमत से पूछ सकती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, गरीबों का घर क्यों गिरा रहे हो। आप देखें गरीब कैसी कैसी मेहनत करके पैसे जमा करके सरकारी, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी से जमीन खरीदता है, बाद में उसे सरकार आज बुलडोजर चला रही है, कह रही है कि वो जंगल विभाग का है। बेचा तो तुम्हारे गवर्नमेंट सर्वेंट ने ही है, पैसे लेके बेचा तो तुम्हारे जंगल विभाग के लोगों ने ही है, तो गरीब का घर क्यों गिरा रहे हो। बहरहाल हुकूमत तो गिरा रही है इसलिए कि उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का फरमान जारी करना है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के षड्यंत्र, उनके प्लानिंग पे अमल करना है, इसलिए गरीबों का घर तो गिरना ही है। अब अगर ऐसी सरकार का लोग अवाम उठ जाए कि भाई घर क्यों गिरा रहे हो, तो पुलिस खड़ी होगी, पुलिस को मारो तो फौज आ जाएगी, फौज से अवाम लड़ नहीं सकती, तो मतलब क्या, लोगों के घर गिरा दो, लोगों को मार दो, फिर वो औरतें हैं बेचारी बदनसीब कहाँ जाएंगी, कैसे खाएंगी, कैसे रोटी खाएंगी, कहाँ सोएंगी, क्या करेंगी। उनको तो बिस्तर पे पहुंचा दिए ना, उनको तो बाजार का रास्ता दिखा दिए ना। किसने दिखाया? हुकूमत ने। मदद किसने की? पुलिस ने, फौज ने। हाँ, सोचो जरा, सोचो। बहरहाल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए सबसे बड़ा अहम रोल जो है हिंदुस्तान की फौज का है। औरतों को बाजार में बिठाने का सबसे बड़ा अहम रोल हिंदुस्तान की फौज का है, उसके बाद पुलिस का है, उसके बाद सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट का है, मंत्री, विधायक, उसके बाद कट्टरवादी। तो भीड़ तो जमा करके काम करते ही हैं। हाँ, भीड़ किसकी जमा होती है? कट्टरवादी हिंदुओं की। किस नाम पर? धर्म के नाम पर। अखंड भारत बनाना है, राम राज्य लाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए लेकिन काम किस लिए कर रहे हैं? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए, अमेरिका की गुलामी के लिए, अमेरिका की हुकूमत कायम करने के लिए। सारी दुनिया पर अमेरिका की हुकूमत होगी, सारी दुनिया की दौलत पर अमेरिका का कब्जा होगा, उसी का ऑर्डर चलेगा। फिर दुनिया भर की औरतें बाजार में, तमाम खूबसूरत खूबसूरत फिगर वाली लड़कियां, कम सिन, कच्ची कली, सबको उठा ले जाएंगे अमेरिका के बियर बार, डिस्को डांस में, वहाँ के अय्याशी के अड्डों में। चाहे वो हिंदुस्तान की लड़की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो अरब की हो, चाहे वो नेपाल की हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो रूस की हो, चाहे वो सऊदी अरब की हो, चाहे कहीं की भी हो, सबसे बड़ा सुपर पावर कौन होगा? अमेरिका। उसके बाद सारे ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो, उसके बाद तमाम दल्ले, गद्दार नेता, गद्दार मुल्क जिन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम किया हुआ है, खुफिया एजेंसी, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के मेंबर हैं, उनके लिए, उनके बिस्तर पे जाएंगी फिर सब। इसमें अहम रोल कौन अदा कर रहा है? औरतों को बाजार तक पहुंचाने का, अमेरिका को कामयाब करने का, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस। हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस। अब हिंदुस्तान की इतनी बड़ी फौज है, हिंदुस्तान की पुलिस है, क्या हिंदुस्तान की आवाम इस वक्त मुसलमानों को टारगेट किया हुआ है? क्या मुसलमान फौज से, पुलिस से लड़ सकती है? नहीं, मुसलमानों के पास हथियार नहीं है, नहीं लड़ सकती। तो क्या मजबूर हो जाएगी वो कि वो अपनी बहन बेटियां बाजार में बिठा दे? और पुलिस वाले और फौज क्या मुसलमानों की औरतों को बाजार में बिठा देंगे? उसके बाद दीगर लोगों के, हिंदू लड़कियों को बाजार में बिठा देंगे? हाँ, बिठा देंगे। तो फिर इसकी सजा भी तो, इसकी सजा का हकदार भी तो फौज ही है ना। कि अगर दुनिया भर की औरतों को बाजार में बैठने से बचाना है, अगर मुसलमान कौम की औरतों को बाजार में बैठने से बचाना है, तो मजबूरी हो जाती है कि हिंदुस्तान की फौज से लड़ना होगा, हिंदुस्तान की पुलिस को मारना होगा, हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों को शिकंजे में कसना होगा, हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स, नेताओं को मारना होगा, हिंदुस्तान के वो
कट्टरवादी भगवाधारी जो भीड़ भीड़ बना के जाती हैं, उनका मुकाबला करना होगा। और अगर नहीं करोगे तो मुसलमान की औरतें पहले जाएंगी, दुनिया भर की औरतें बाद में जाएंगी, मगर दुनिया भर की औरतें बाजार में बैठेंगी। जिम्मेदार कौन? हिंदुस्तान की फौज। अवाम खड़ी हो गई, लड़ी तो बचा सकी तो बचा ली, न बचा सकी, फौज से हार गई तो फौज औरतों को बाजार में बिठा देगी। जिम्मेदार कौन? फौज। जिम्मेदार कौन? हिंदुस्तान की फौज। अरे भैया, फौजियों भैया, हिंदुस्तान के फौज पुलिस, अगर तुम मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाओगे तो फिर क्या तुमको मारना उचित नहीं है? तुम्हारी औरतों को घसीटना उचित नहीं है? तुम्हारे घर के अधेड़ लोगों को, मर्द हो ख्वाह औरत हो, उसको बगैर छत के डिटेंशन कैंप में डालना उचित नहीं है? आखिर तुमने हुकूमत की हिफाजत करके जिन गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलवाया है, उनकी अधेड़ औरतें मर्द सब तो बगैर छत के नीचे हैं, बगैर छत के नीचे हैं। मासूम बच्चियां क्या कर रही हैं, कभी देखा है जाके? उनको एक वक्त की रोटी मिल रही है, नहीं मिल रही है? कभी जाके पूछा है? नहीं। हुकूमत को आज़ादी दी है, चलाओ बुलडोजर जिसके घर पे चलाना है। उस घर वालों का क्या अंजाम होगा ये कभी नहीं सोचा। अगर उनका बुरा हाल आज है, बुरे हाल आज हैं, बुलडोजर चलाने के ऑर्डर्स तुम्हारे हैं, और तुम ऐसी हुकूमत को बुलडोजर चलाने का पूरी आज़ादी दे रखी है, तो अंजाम तो तुम्हारा बुरा होगा ना। हिंदुस्तान के फौज, इसीलिए अल्लाह ने गज़वे हिंद को रखा है। ये तुम्हारे लिए ब्रेकर है, ब्रेकर अहेड। ब्रेकर, रोड पर गाड़ी चलाते हो, एक ब्रेकर होता है, तो आपको स्पीड स्लो करनी होती है, आगे पीछे दाहिने बाएं सामने देख के चलना होता है। आगे कुछ खतरा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, मोड़ ज्यादा है, क्या है, यहाँ ब्रेकर लगाया गया है, ठहर जाओ और देख कर चलो, समझ कर चलो, बूझ कर चलो। ऐसा ही ब्रेकर अल्लाह ने गज़वे हिंद को लगाया है। हालांकि गज़वे हिंद के बारे में अभी पूरी तरह मुकम्मल तौर से कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता है इस दुनिया में आज की तारीख में, तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं तो चाहता हूँ गज़वा हिंद की तफसीर बताने के लिए, वक्त आएगा ज़रूर बताऊँगा। लेकिन समझ लीजिए कि गज़वा हिंद इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए मुकर्रर की है, जिसने सारे संसार का निर्माण किया, जिसने दुनिया पैदा की, औरत को मर्द को सबको पैदा किया, उसको मालूम था एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान की फ़ौज अपनी सरकार की मदद करेगी, उसकी हिफाजत करेगी, और वो हुकूमत और उनका षड्यंत्र, उनका प्लानिंग दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाना होगा। तो रोकना तो होगा ना ऐसी फ़ौज को, ऐसे मुल्क को, ऐसी हुकूमत को, ऐसे लोगों को जो औरत को बाजार में बिठाना चाहते हैं। रोकना तो होगा ना। इसीलिए अल्लाह ने गज़वा हिंद यहाँ ब्रेकर बना के रख दिया। गज़वा हिंद, हिंदुस्तान की फ़ौज, गज़वा हिंद, सुना तो होगा गज़वा हिंद का नाम। तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी हुकूमत अंग्रेज़ों की के साथ वफादारी कर रही है और हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रही है, और इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने जा रही है। उसके लिए पूरी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाया जाएगा अगर वो कामयाब हो गए तो। हिंदुस्तान की फ़ौज, अब तुम्हें फैसला करना है कि इस हुकूमत की हिफाजत करना है तुम्हें, या इस हुकूमत को पकड़ के दबोचना है कि वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी न कर सके, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम न कर सके, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम न करे, बल्कि अपने भारत के लिए काम करे, हिंदुस्तान के गरीब अमीर सबकी हिफाजत करे, औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत करे। हाँ, अगर तुम भी हुकूमत के साथ रहोगे तो तुमको भी मारना ज़रूरी है ना, तुमको भी मरना ज़रूरी है ना। अगर औरत की हिफाजत करना है तो हिंदुस्तान की फ़ौज को तो मारना ही पड़ेगा ना, नहीं तो औरत को बाजार में बैठने से नहीं रोक सकते। अब फौजी जवानों और पुलिस वालों और तमाम सरकारी अधिकारी और मिनिस्टरों और तमाम अवाम और भगवाधारी कट्टरवादी सब सोचो, क्या तुम अपनी औरतों को बाजार में बिठाना चाहते हो?
हाँ, अगर बाजार में बिठाना चाहते हो तो इस हुकूमत का साथ दो, लेकिन फिर भी गज़वा हिंद का तो सामना करना पड़ेगा। गज़वा हिंद तो बना इसीलिए है कि औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत की जा सके। बात समझ में आ गई? अब चलते चलते मैं कुछ और एक बात और बता दूंगा आप लोगों को। आप लोग सोचेंगे नहीं यार, ये हुकूमत इतनी बड़ी बुरी थोड़ी ना है, औरतों को बाजार में थोड़ी ना बिठाएगी। मोदी जी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटियों को बाजार में कैसे बिठाएंगे? भैया ये कलयुग है। और मैंने YouTube पे देखा है कि भगवत गीता में, YouTube के ज़रिए से, मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ा लेकिन YouTube में देखा कि उन्होंने हवाला दिया है कि YouTube के ज़रिए भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि कलयुग में, जब घोर कलयुग होगा तो वक्त के राजा बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। हमारा है जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब ऐसे लोग सत्ता पर काबिज होंगे जो सबके सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्पदान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहे, जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। इन लोगों का कोई धर्म नहीं होगा, ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर